कि among these four statements which one of the following is not a fact regarding South India, मतलब इन चारों में से साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इस चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट देखते हैं कि डायगोनल रेंज ऑफ टेंपरेचर इज लेस हियर। अब आपको पता होगा कि व्हाट इज डायगोनल रेंज ऑफ टेंपरेचर। डायगोनल रेंज ऑफ टेंपरेचर क्या होता है, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेंपरेचर। डायगोनल मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेंपरेचर। मतलब कि मान लीजिए आपको बताए थे कि मान लो कि दिन का टेंपरेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, दिन का डे का टेंपरेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और रात का टेंपरेचर हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये नाइट टेंपरेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेंपरेचर, तो 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ना। सो दिस 15 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज डायगोनल रेंज ऑफ टेंपरेचर, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेंपरेचर ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह के दिन और रात के तापमान में क्या अंतर है, उसी को हम डायगोनल रेंज ऑफ टेंपरेचर बोलते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि डायगोनल रेंज ऑफ टेंपरेचर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ राजस्थान। इंडिया में अगर बात करेंगे तो राजस्थान में डायगोनल रेंज ऑफ टेंपरेचर सबसे ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए राजस्थान में दिन में क्या आप देखेंगे, दिन में यू विल नोटिस वेरी हाई टेंपरेचर, और रात में क्या होगा, रात में टेंपरेचर बहुत ज्यादा नीचे डाउन हो जाता है ना। सो राजस्थान में डायगोनल रेंज ऑफ टेंपरेचर सबसे ज्यादा है। आप जैसे जैसे जाओगे, आप इक्वेटर के पास जाइएगा, ट्रॉपिकल रीजन में जाओगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो साउथ इंडिया देखो जरा ध्यान से, ये हमारा साउथ इंडिया वाला पोर्शन यही है, यहाँ पर इक्वेटर, यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है। सो साउथ इंडिया किस क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर आएगा, इट विल कम अंडर ट्रॉपिकल और टेम्परेट। बताओ ये ट्रॉपिकल में आएगा या टेम्परेट में आएगा। सो साउथ इंडिया जो है ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में आएगा। किसके रीजन में आएगा, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में आएगा। और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में इसलिए आएगा क्योंकि पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ तक जो रीजन होगा वो क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन। आप पढ़े होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में आता है ना। सो ये साउथ इंडिया एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप देखोगे कि चूंकि ये क्या है, दिस इज नियर टू द इक्वेटर, 0 डिग्री के नियर है, इक्वेटर है, तो यहाँ पर टेंपरेचर क्या होगा, हाई होगा। और ये भी आप पढ़े होंगे एक बात कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्टेक्स्ट आप पढ़े हैं, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़े हो ना। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में हम क्या देखे थे कि जैसे जैसे आप कोस्ट के पास जाओगे तो यू विल एक्सपीरियंस मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी एंड ओशियन। आप कोस्ट के नजदीक, तट के नजदीक मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी एंड ओशियन आपको देखने को मिलेगा। मॉडरेटिंग इफेक्ट कहने का मतलब कि यहाँ पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलता है, कोस्ट के पास चलता है, और इस लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होगा, मतलब कि ना बहुत ज्यादा ठंड और ना बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। सो ये डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर साउथ इंडिया में क्या है सर, साउथ इंडिया में तो डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होता ही है। आप दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आप नहीं नोटिस करेंगे, जैसा दिन में है वैसा ही ऑलमोस्ट वैसा ही मोर और लेस आपको शाम और रात में भी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना। सही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज नॉट अ फैक्ट, कौन सही नहीं है साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है एनुअल रेंज ऑफ टेंपरेचर इज लेस हियर। एनुअल रेंज ऑफ टेंपरेचर कहने का मतलब कि जो डिफरेंसेस है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में जो टेंपरेचर का डिफरेंस होता है, समर में आप देखते हैं, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल हमने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का एग्जांपल लिया जाए, तो वहां पर आप देखोगे कि समर सीजन के समय में टेंपरेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सोर कर जाएगा, अप कर जाएगा, और विंटर सीजन में टेंपरेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है ना। लेकिन साउथ इंडिया में आपको क्या बताया था, साउथ इंडिया में बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, यहाँ पे टेंपरेचर थ्रू आउट द ईयर टेंपरेचर क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, मॉडरेट टेंपरेचर रहेगा। बहुत ज्यादा विंटर में बहुत ज्यादा टेंपरेचर डाउन नहीं जाएगा, समर में बहुत ज्यादा टेंपरेचर हाई नहीं होगा। तो ये भी बात सही है कि एनुअल रेंज ऑफ टेंपरेचर इज लेस है, मतलब सालों भर मोर और लेस टेंपरेचर क्या रहता है, सेम रहता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है टेंपरेचर आर हाई थ्रू आउट द ईयर। चूंकि साउथ इंडिया इज नियर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए यहाँ पर टेंपरेचर सालों भर क्या रहेगा, हाई रहेगा। वहां
एक्सपीरियंस नहीं करोगे साउथ इंडिया में, ठंडा एक्सपीरियंस नहीं करोगे क्योंकि ये नियर टू द इक्वेटर है ना। नेक्स्ट है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड हियर। क्या स्टेटमेंट सही है? एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड हियर। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। सो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट फाउंड हियर। आप पढ़े एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस कहने का मतलब, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस कहने का मतलब कि टेंपरेचर या तो बहुत ज्यादा हाई होगा या तो टेंपरेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा लो होगा। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, अत्यधिक टेंपरेचर हाई है तो बहुत ज्यादा हाई होगा, लो है तो बहुत कम होगा। तो ये तो साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम क्लाइमेट आपको बोले थे कि जैसे जैसे आप कोस्ट के नजदीक आएंगे तो टेंपरेचर आपको क्लाइमेट कैसा मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा। कोस्ट से दूर जाओगे, इधर जाओगे तो आपको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, सो यू विल एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। क्या एक्सपीरियंस करोगे, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। और इस कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट की वजह से हम देखते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस यहां पर हम नोटिस करते हैं। जैसे जैसे आप कोस्ट से दूर जाओगे तब आप एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस नोटिस करोगे। एग्जांपल ले सकते हैं आप, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश का एग्जांपल लीजिए। यहां पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा हाई होता है ना, और ठंड के समय में, विंटर के समय में टेंपरेचर बहुत ज्यादा लो भी होगा। लेकिन कोस्ट के पास, यहाँ पे कोस्ट की बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कोस्टल रीजन के पास क्या बहुत ज्यादा टेंपरेचर हाई या बहुत ज्यादा लो होगा? क्या यहाँ पे क्या होगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण टेंपरेचर हमेशा मॉडरेट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट गलत है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट फाउंड हियर। यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, मॉडरेट इफेक्ट ऑफ द ओशियन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट सही है।